मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा एंड फैबियानो कारुआना। उनके बाद जो अगला नाम है वो है एरिगेसी अर्जुन का, जो हमारे नए स्टार इंडियन प्लेयर हैं। उन्होंने कोई इनविटेशनल इवेंट्स नहीं खेले, ओपन टूर्नामेंट्स जहां पे सब डरते हैं कांपते हैं खेलने से, वो खेल खेल के वर्ल्ड नंबर 4 रैंक प्राप्त करी है। कैसे किया उन्होंने, देखते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अर्जुन ने जो एक 2700 लेवल के प्लेयर को धोया है ना, मतलब देख के आंसू आ गए यार आंखों में, मेरे नहीं भाई, उसके ओपोनेंट के। आप देखो, टिपिकल क्वींस गैम्बिट स्ट्रक्चर है, D5 पे मार दिया उन्होंने, कैसल्स E3 C5, एंड यहां पे ब्लैक कह रहा है कि मैं यार आपके सेंटर को इमीडिएटली चैलेंज करना चाहता हूं। अब आता है बिशप D3 नाइट C6, एंड ये क्रिटिकल मोमेंट है। आफ्टर कैसल्स बिशप G4 व्हाइट को डिसाइड करना है कि ये D4 पॉन पे प्रेशर मैं कैसे रिलीज करने वाला हूं। या तो वो A3 खेले, मान लो A3 मारा मारा, ये बिशप पहले खेल सकता है, बट कहीं ना कहीं आफ्टर C4 इतना आसान नहीं है। ब्लैक के पास भी एक पॉन मेजॉरिटी है जो पुश करेगा, तो इसलिए यहां पे अर्जुन कहते हैं ना मुन्ना ना, मैं तो C5 पे मारूंगा, और जब तुम मारोगे तुम्हारा ये तनहा पॉन D5 पे रोता रहेगा, कोई तो मेरे साथ दोस्ती कर लो बट कोई प्यादा नहीं है, इट्स एन आइसोलेटेड पॉन। और अब आता है यहां पे H3, हमने बिशप पेयर वहां से तो लिया नहीं, अब यहां से ले लेंगे, मारा मारा, और क्या ही उम्दा पीसेस। रुक D1 पे आएगा क्वीन के ऑपोजिट, बहुत बढ़िया पोजीशन लग रही है। अब आता है D4, ब्लैक को पता है प्यादा कितना कमजोर है, इसको विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो सूरज में जाने को बोल रहा है, जा निकल बाहर निकल भाई, प्ले सेशन छोड़ दे। लेकिन यहां पे अर्जुन कहता है भाई नाइट टू E4, यहां अटैक, यहां अटैक, और यहां उनके ओपोनेंट कांपना स्टार्ट करते हैं। अर्जुन का जो धर है ना उनके रूह में जा चुका है। उनको यहां पे नाइट टेक्स C4 मारना चाहिए था, और अगर क्वीन टेक्स मारते हैं मेट इन 1 करने के लिए, यहां पे G6, ठीक है थोड़ी कमजोरियां हैं, थोड़ा हमें डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी, बट दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन वो कापे कापे और बिशप E7 खेल दिया उन्होंने, और अब आता है रुके D1। अब आप देख रहे हो कितने सारे थ्रेट्स हैं। मान लो यहां पे वो DE3 मारते हैं, प्यादा मारते हैं, तो ये गेम ऑलरेडी लॉस्ट के बराबर है। नाइट टेक्स F6 चेक के साथ बिशप टेक्स बिशप H7 चेक, और ये गई हमारी रानी। इतनी मेहनत से एक पटाई थी वो भी गई। तो इसलिए भाई वैलेंटाइंस डे पे सिंगल नहीं रहना है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं खेलूंगा क्वीन A5, रानी को बचाऊंगा। लेकिन इस प्यादे का काम क्या मुन्ना भाई। अब आता है A3, एंड आफ्टर रुक D8 पॉन से पॉन मार दिया है, और हम वापस मारेंगे, तो जो रानी के साथ होने वाला था वो अब हाथी के साथ होगा। एंड हाथी मेरे साथी दोस्त भी प्यारे हैं जिंदगी में यार, तो इसलिए ब्लैक खेलता है क्वीन B6, कहता है भाई मैं रानी से भी अटैक करूंगा। और अब आता है नाइट टेक्स बिशप टेक्स, और लगता है कि ये प्यादा वापस मिल जाएगा। एक अटैक, दो अटैक, तीन अटैक, चार अटैक, इतना तो माधुरी दीक्षित भी नहीं आती थी। लेकिन अब आता है D5, हमने धक्का लगा दिया है, और इस दोनों बिशप के सपोर्ट से, रुक के सपोर्ट से, ये पास पॉन बहुत डेंजरस है। अब आता है नाइट D4, मेरी रानी पे अटैक, क्वीन E4, मेट इन 1 का थ्रेट, पॉन G6, रुक E1, नाइट F5, रुक D2, ये पॉन बचाते हुए, और अब रुक D7 के बाद क्वीन C4, घोड़े पे अटैक, जैसे ही घोड़ा हिलता है आता है क्वीन A4। ये सारी ट्रिकी चालें जो कंप्यूटर के हिसाब से बेस्ट चाल है। रुक अगर यहां पे हिलेगा तो ये लूज हो सकता है थोड़ा सा, तो उनको खेलना पड़ा क्वीन D8। बड़े इस प्यादे का क्या मेरे भाई, प्यादा गयो। और अब आता है आई थी नाइट C8, वापस बैक रैंक पे, क्वीन E3 वापस, नाइट B6, ये प्लीज दे दे भाई, प्लीज भीख मांग रहा है ओपोनेंट। लेकिन अब आता है क्वीन F3, इस पॉन को फिर बचाते हुए, और आफ्टर अगर यहां पे मारते हैं, मान लो कहते हैं ये प्यादा मेरा, तो प्रॉब्लम है बिशप B5, ये रुक के पास स्क्वायर ही नहीं है, बिकॉज रुक D6 पे बिशप D6 मार रहा है, एंड टाटा बाय बाय। और रुक E7 खेला, तो भाई ये का क्या, इसका क्या, मैं यहां हल दूंगा, और घोड़ा बाय बाय, घोड़ा पिन है। तो इसलिए भाई यहां फंस चुके हैं, प्यादा नहीं मार सकते, वो खेलते हैं बिशप G5, एक्सचेंज करो एक्सचेंज करो। लेकिन एक्सचेंज ऑफर के हमें पसंद तो हमें बचपन से ही थे यार, फोन एक्सचेंज ऑफर करते हैं तो 2000 रुपए देते हो आईफोन के वापस, यार क्या मतलब, क्या क्या गरीबी है भाई। तो रुक E8 आता है, रुक D1, इस पॉन, ये पास पॉन हमारा ट्रम्प कार्ड है, हुकुम का इक्का है, इसको बचाना है। नाइट C4 भाई वापस आ जाएंगे, बिशप टेक्स, क्वीन B6, रुक E8, अब यहां पे डबल कर दिया है। ये देखोगे बैक रैंक इश्यूज है किंग के पास, इनके किंग को हम ऐसे नचाएंगे ना हनी सिंह की बीट पे। अभी देखना तुम, क्वीन D4 कह रहे हैं हमने तुम्हारा बिशप पिन कर दिया,
भाई क्वीन h6 तो हम किंग को नॉक कर रहे हैं। रूक e5 b3 घोड़े को धक्का लगाओ, रूक h5 रानी की हिम्मत, और रानी ऑल द वे वापस आएगी, घर वापसी क्वीन c1 एंड आफ्टर नाइट e5 लग रहा है कि ब्लैक के पास थोड़ा इनिशिएटिव है। मान लो नाइट d3 आएगा, कल को ये पॉन बिशप से मारेंगे तो ये पॉन वीक हो सकता है। क्वीन ने ये डायगोनल कंट्रोल करके रखा है बिकॉज यहां से कोई चेक नहीं है तो किंग के पास एक सेफ स्क्वायर है। लेकिन सडनली यहां पे आता है पहले b4, काफी स्ट्रेटेजिक मूव, क्वीन b6 रुक c2, और ये चेक भी बहुत डेडली। किंग g7 किंग कांपता हुआ, रूक c8 कंट्रोल्ड है। अब आता है क्वीन d4, ब्लैक को समझ ही नहीं आ रहा है। इमेजिन करो वो जर्मन नंबर 1 या 2 है, नंबर 2 है शायद आफ्टर केमर, और वर्ल्ड के टॉप 50 प्लेयर में उसको समझ नहीं आ रहा है खेलना क्या है। अब आता है क्वीन c5, अगर वो मारते हैं तो भाई पॉन से, ये तो पास्ट पॉन है, गेम खत्म, तो वो खेलते हैं यहां पे बेचारे क्वीन b2 काउंटर प्ले की फिराक में। लेकिन अब आता है क्वीन f8 चेक, घर से बाहर निकले नॉक नॉक, और अब आता है किंग f6 क्वीन चेक, किंग यहां पे एक, अरे क्या चेक दिया भाई, किंग क्वीन f6 चेक, और रुक को बीच में आना पड़ रहा है। और अब आता है क्वीन h4 चेक, एंड यहां उनके ओपोनेंट ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है, नाइट g4 इकलौती चाल है बचाने के लिए। एंड हम में से कई लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे 1000 तरीके मेट करने के, बट शुरुआत घोड़ा खाने से कर सकते हैं। और अर्जुन इसके साथ वर्ल्ड नंबर 4 2778 रेटिंग के साथ 22.28 रेटिंग से दूर। क्या लगता है इस साल कर पाएंगे? उन्होंने कहा है मुझे बिल्कुल घंटा फर्क पड़ता है इन सबसे, वर्ल्ड नंबर 4 5 व्हाटएवर, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ 20 साल के, थोड़ा प्रेशर तो पड़ेगा। क्या कमेंट से बताओ, क्या वो 2800 इस साल में करेंगे और क्या वो वर्ल्ड नंबर 1 बन सकते हैं? देखते हैं।